वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर वेक्टर्स का कुछ चीज़ें देखी थी, ठीक है, कि जैसे कॉस अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, कॉस बीटा कैसे फाइंड करते हैं, कॉस गामा हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अभी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो आप प्लीज़ अपनी नोट्स पेन लेके बैठिए और ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही मत बैठिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। तो चलो धीरे धीरे लेक्चर में मजा आना शुरू हो जाएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने एडिशन के बारे में देख लिया, सब्ट्रैक्शन के बारे में भी देख लिया, एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब हम धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्या करना, अगर अपने पास देखिए दो टाइप होता है, एक तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्केलर इनटू वेक्टर का, दूसरा तो हम करेंगे वेक्टर इनटू वेक्टर, और तीसरा भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज वेक्टर इनटू वेक्टर। मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग। तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे, एक तो स्केलर वेक्टर, दूसरा वेक्टर वेक्टर और वेक्टर वेक्टर। अब ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा होगा ये भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ये दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होगी। जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। समझ में आया। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमें इन तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन देखने हैं, जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशंस बोलेंगे, किसी को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, बिकॉज दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर रिजल्ट मिला तो उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें वेक्टर मिला तो उसे हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली होता है, एक एक चीज़ करके देखेंगे हम लोग। तो पहला तो हम लोग देखेंगे, सपोज ये लीजिए स्केलर वेक्टर, ये फर्स्ट वाला, ओके, स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब इमेजिन कीजिए वी हैव ए वेक्टर है अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अगर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 3 स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है सर, ये 3 तो बन गई स्केलर क्वांटिटी, और ये a बार मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, स्केलर इंटू वेक्टर, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ये हो गया 5k कैप यानी कि 9i कैप, 3 इंटू 2 6j कैप, 3 इंटू 5 15k कैप। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट समझ में आप लोगों को। यानी कि हमने क्या किया, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इजीली करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, और एक एग्जांपल लेना है तो और एक एग्जांपल लो। सपोज आप लोगों ने इस तरह से कुछ किया, सपोज 20 a बार, इस तरह से 20 इंटू a बार आपको सपोज दिया है 2i कैप प्लस 3k कैप। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तीनों भी एक्सिस आने ही चाहिए, तीनों भी व्हाट वी से यूनिट वेक्टर आने ही चाहिए। यहाँ पे y का यूनिट वेक्टर 0 है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 40i कैप प्लस 20 इंटू 3 60 k। तो ये तो पहला पार्ट होगा जो कि काफ़ी सिंपल है। उसमें हमने क्या किया, स्केलर इनटू वेक्टर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब सेकेंड हम देखेंगे जिसमें एक्चुअल शुरू हो जाता है अपना, उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर इनटू वेक्टर। एक को तो हम डॉट बोलेंगे, यानी कि दोनों भी सेम नहीं होंगे, दोनों का नाम हम थोड़ा सा बदल देंगे। पहला तो हम देखेंगे सपोज अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी होगा क्या, ठीक है। अरे ये चौक गिर गया। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सपोज एक वेक्टर हमने लिया a बार, दूसरा वेक्टर हमने लिया b बार, दूसरा वेक्टर हमने लिया b बार। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किया, लेकिन स्केलर जो भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर हमें स्केलर मिलता है तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, उसे हम डॉट प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिए, इसे हम उसके टर्म्स में, वेक्टर्स के टर्म में डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें वेक्टर मिलता है तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। मीनिंग समझ में आप लोगों को। अगर दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके हमें स्केलर मिला तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट।
अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स मिला तो वी कॉल इट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर ए बार डॉट बी बार हमें किया तो जो आंसर मिलेगा वो रहेगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये रहेगा उसका फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है सर, ये फॉर्मूला धीरे धीरे सब समझ में आप लोगों को, फिलहाल ध्यान दो। सपोज ये अगर होगा ए बार और ये वेक्टर होगा अगर बी बार, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा। दोनों के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और इसीलिए हमने क्या किया, मॉड ए बी कॉस थीटा। अब मॉड ए मतलब कोई मैग्नीट्यूड होगी, मॉड बी मतलब भी कोई मैग्नीट्यूड होगी, और कॉस थीटा भी मतलब कोई मैग्नीट्यूड होगी। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और वी कॉल इट एज अ डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे हम लोग इसे, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। समझ में आप लोगों के। सो ये एक चीज हो जाती है इसमें, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। अगर आपने देखा फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो कौन मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। ध्यान दीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर सपोज ये होगा एस बार, ये होगा सपोज एफ बार, दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कौन मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। अब ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। Work done is a scalar quantity, but force and displacement both are the vector quantity. Force and displacement both are the vector quantity, and this is the basic what we say the difference between them. कि अगर हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट क्या था, स्केलर था। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आती है। ओके, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया स्केलर प्रोडक्ट का कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, ये वर्क डन मिलेगा। अगर कभी कभी फ्लक्स भी बोल सकते, फाई इज इक्वल्स टू ई बार डॉट ए बार। अब ये फॉर्मूला तो आपने सुना नहीं होगा इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं दे रहा था, लेकिन देख लीजिए। ये फाई मतलब होता है फ्लक्स। अब ये क्या होगा इसमें मत जाओ, ये बाद में देखेंगे हम लोग। ई मतलब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ये ए बार मतलब होता है एरिया वेक्टर। नहीं तो आप ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, ये भी एक फॉर्मूला है। यानी कि कहने का कंक्लूजन क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको स्केलर मिलता होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। समझ में। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, सब देखेंगे हम लोग, पहले ध्यान दीजिए। ओके, ये सारी चीजें हम लोग देख लीजिए। फॉर्मूला समझ में, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। हाँ, अब एक चीज होती है सर, एंगल कहाँ से लें। मतलब हमने तो पहले ए बार और बी बार दोनों के बीच में एंगल ले लिया थीटा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे इस तरह से लिख सकते ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। सर ये बराबर होगा क्या, ये बराबर होगा, बिल्कुल होगा, कुछ दिक्कत नहीं। ए बी कॉस थीटा, ये एंगल था ए से बी तक, ए से बी तक। अब हमें एंगल लेना है बी से ए तक। जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन को कांस्टेंट रखिए। ये अगर थीटा, इमेजिन कीजिए ये पूरा कितना होता है 360, ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये बराबर क्यों है, ये मैं बात आपको बोल रहा हूँ। ये लॉ में देखेंगे हम लोग तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ना, ये बी मॉड बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। तो एक ज्योमेट्रिकल टर्म आप लोगों को मैं बता देता हूँ, cos 360 माइनस थीटा, इसका मीनिंग सीधा हो जाता है cos थीटा। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेस देखे थे, cos थीटा के, साइन थीटा के। मैंने लेक्चर के एंड में भी वो डाले थे थोड़े बहुत फॉर्मूलेज। तो ऐसे धीरे धीरे पूरी ज्योमेट्री आपको समझ में आएगी, एक ही लेक्चर में वो नहीं समझ सकते। cos 360 माइनस थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा। तो यहाँ पे अगर वो वैल्यू पुट कर दी तो वो कितना मिलेगा, बी ए cos थीटा। देखो दोनों बी इक्वल आ गए। ये तो मैग्नीट्यूड है ना, 2 इंटू 3 किया तो कितना आएगा, 6 आएगा, एंड 3 इंटू 2 भी किया तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन ये किसके टर्म्स में होता है, स्केलर के टर्म में। अगर हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हर बार आंसर सेम ही आएगा, ऐसे नहीं होता। वो क्रॉस प्रोडक्ट में बदल भी सकता है, वो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। चलो यहाँ तक पूरा समझ में आया। ओके,
एक तो ए बार से लेके बी बार तक एंगल लो, बी बार से लेके ए बार तक एंगल लो, कुछ भी लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा देखेंगे एक नेक्स्ट पार्ट कि सर ये मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। ध्यान दीजिए, अभी सपोज हमने ए बार कंसिडर किया, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ये ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर, हमने बोला था ऑर्थोगोनल का मीनिंग परपेंडिकुलर होता है, उसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये बी बार, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करना हो ए बार डॉट बी बार, तो हम लोग किस तरह से करेंगे? तो हम लोग इस तरह से करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, दो प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो डॉट, दूसरा होता है क्रॉस। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट बोलते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स को मिला के आंसर अगर स्केलर आया तो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मिला के आंसर अगर वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट, उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस। तो यहाँ पे हम लोग डॉट के बारे में बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट दिया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वेक्टर्स के हिसाब से। एक तो होगा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूल पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आने वाले लेक्चर्स में रहेगा। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करें सर, इसे हम कैसे सॉल्व करें? इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, आप भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, अगर हमने एक चीज कंसिडर की, सपोज हियर इज द वेक्टर ए बार, हियर इज द वेक्टर बी बार, दोनों के बीच में एंगल था थीटा। तो अगर हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें सिंपली कितना मिल गया? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हर बार मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, एक आपको आदत हो जाए इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर हमने इस तरह से लिया ए बार बी बार, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो फिर अगर आपने ए बार डॉट बी बार किया तो ये कितना आएगा? ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए इज बी एंड यहाँ पे कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाती है। अगर ये 0 पुट कर दिया तो ये टोटल कितना आ गया? 0। यानी कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो गए तो उसमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। ये तो चीज़ सबको क्लियर हो गई। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। गॉट इट? ओके। ये हम क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन क्यों हो रहा है? अगर दोनों के बीच में एंगल होगा तो 0 आया क्या? नहीं आया। देखिए, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हमने ऑर्थोगोनल के बारे में देखा था। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है? सपोज ये 3 टाइप्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा आई कैप, ये एक्स ले लो। वाई के अलॉन्ग जाएगा जे कैप एंड ये जेड ले लो, उसके अलॉन्ग जाएगा के कैप। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। समझ में आया ये पूरा? ओके। अब देखिए, आई कैप एंड जे कैप दोनों में एंगल कितना था? 90 है। के कैप एंड आई कैप दोनों में भी एंगल कितना है? 90। एंड के कैप एंड जे कैप दोनों में भी एंगल कितना है? 90। दोनों में भी एंगल कितना है? 90। अब देखिए, अगर हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि देखिए आई कैप डॉट जे कैप, तो ये कितना आएगा? आई मॉड जे कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो फिर आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई, ये जे, ये पूरा 0 आ गया। यानी कि आई कैप डॉट जे कैप टोटल कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ये हिसाब से सॉल्व किया ना इसे। ठीक है। अब यहाँ पे तो हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मत लो, लीनियर तो 1 ले लो भाई, क्या है उसमें? 1i प्लस 1j, 1i मॉड 1j मॉड कॉस थीटा। थीटा कितना आ गया? 90। यानी कि आई कैप डॉट जे कैप कितना मिल गया हमें? 0। ठीक है। तो फिर जे कैप डॉट के कैप भी कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज दोनों के बीच में भी एंगल 90 है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। अगर हमने किया इस तरह से, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जे के कॉस 90, तो उसका भी आंसर कितना मिल गया हमें? 0। नेक्स्ट, ये अगर किया हमने के कैप
डॉट आई कैप के, ये आ गया आई, ये फिर से आ गया cos 90। आंसर कितना मिलेगा? 0। आंसर कितना मिलेगा आपको? 0। ओके, अगर अब मैंने कंडीशन बदल दी, अब हमने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैंने किया आई कैप डॉट आई कैप, अब क्या आएगा, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, अगर ये देखिए यहाँ पे भी आई कैप यहाँ पे भी आई कैप, दोनों एक दूसरे को अगर पैरेलल हो गए तो दोनों में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे वो 90 डिग्री थे इसलिए हमने cos 90 पुट किया। अगर एक वेक्टर x के अलोंग होगा, दूसरा भी वेक्टर x के अलोंग ही होगा, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल हो गए। कैसे हो गए? दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए। ठीक है, तो फिर ले लो ना भाई, पैरेलल ले लो, पैरेलल cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे i cos 0 कितना आएगा? 1। तो ये आएगा नियर अबाउट आई स्क्वायर। अगर 1, i की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू 1 कितना आएगा? ये 1 कितना आएगा? 1। हम तो मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं ना, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 आएगा। समझ में? सिर्फ आई मत नहीं होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे आई कैप होगा यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड हर बार 1 होगी ही होगी, ऑब्वियसली होगी। अगर आपने यहाँ पे x लिखा तो आप सीधा x कंसिडर कर देगा? नो, यू कंसिडर इट एज 1x। हम क्या कंसिडर करते हैं उसे? 1x। उसी प्रकार से यहाँ पे मॉड आई होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? 1। अगर हमने यहाँ पे लिया जे कैप क्रॉस जे कैप तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 1। अगर मैंने लिया के कैप डॉट के कैप तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होगी तो एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा तो वो cos 90 0 आएगा, इसलिए टोटल कितना आएगा? 0 आएगा। हमें चाहिए 0, अरे सॉरी क्या चाहिए हमें? होता है कभी कभी ऐसे, अगर पैरेलल होगा, पैरेलल आई कैप जे कैप के कैप तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक कंक्लूजन हम लोग अभी बना देंगे। ये कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे फिजिक्स में, आपको पूरे फिजिक्स में, मतलब जिंदगी भर जितना फिजिक्स पढ़ोगे। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आई कैप क्रॉस डॉट आई कैप 1, सॉरी जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। ओके, आई कैप क्रॉस डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0 एंड आई कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0। तो ये तीन चीज़ें आप समझ लीजिए। अगर दो सेम वेक्टर्स हो गए तो आंसर 1 आएगा। ओके, लिख दीजिए, कहीं तो भी लिख दीजिए, अगर भाई दो सेम वेक्टर्स हो गए तो 1 आएगा भाई, बराबर है ना भाई? अगर दो सेम वेक्टर होगी तो आंसर 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। अगर दो सेम वेक्टर्स हो गए तो आंसर 1 आएगा। अगर दो एक दूसरे को 90 हो गए, 90 मतलब इसके बारे में मत सोचो, अभी टाइम है इसके लिए, पहले एग्जाम पढ़ो, IIT पास करो, फिर हम देखेंगे 90 मतलब मैं डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ना ना बेटा ना, तो समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से होता है, ये सेम करो 1 आएगा, इसका करो ये 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले इसके साथ पूरा देखो, ax bx आई कैप डॉट आई कैप, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, लेकिन फिलहाल देख लो, जान दो। ओके, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करते बैठेंगे आप यहाँ, प्लस ax by, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वाओ ax by, ये क्या है? आई कैप डॉट जे कैप। चलो आगे, ax bz आई कैप डॉट के कैप, प्लस, यहां तक समझ में? ओके, चलो आगे चलो, ay bx क्या ये? जे कैप आई कैप, जे कैप आई कैप, ठीक है, प्लस ay by जे कैप डॉट जे कैप, प्लस ay bz जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, चलो ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस आगे कौन बाकी? अभी ये az bx
के कैप, ये कैप है आई कैप, के कैप आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड, के कैप डॉट के कैप। यहाँ तक तो हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है। मैंने अभी बोला था सेम सेम हो गए तो 1, अगर डिसिमिलर हो गए तो 0। तो यहाँ पे तो आई डॉट डॉट जे कैप, ये कितना आएगा 0, आई कैप डॉट के कैप डिसिमिलर 0, ये भी 0, ये 0 आएगा क्या नहीं, ये कितना आएगा 1, ये भी कितना आएगा 0, 0 0 1। समझ में? ये सिर्फ सॉल्व किया आंसर इतना नहीं आएगा, देखिए आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एक्स बी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप कितना था 1 था, तो आंसर कितना आएगा एक्स बी एक्स प्लस 0 सर 0 क्यों आया, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप 0, इस तरह से किधर गया ये 0। तो यहाँ पे भी ये भी 0, तो ये कितना बन गया ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आ गया आंसर, ये गया आपका आंसर। तो यहाँ तक पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ हम लोगों ने एक कंसिडर किया, एक प्रूफ दिया कि आप लोगों को समझने के लिए कि भाई इस तरह से भी कुछ चीजें होती हैं। समझ में आया आप लोगों के? ओके, तो अगर सेम होगी यूनिट वेक्टर्स तो 1 आएगा, अगर डिसिमिलर होगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला इस तरह से बनता है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ अभी, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए एक बार। देखिए इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं। अब ये जनरलाइज फॉर्मूला होगा कैसे सर, क्या होगा इसके कंडीशन में, ये चीज आ रही कि भाई अगर 2 वेक्टर्स सेम हो गए तो आंसर 1 आएगा। देखो इसको अगर सॉल्व किया आपने, ए बार डॉट बी बार अगर किया तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, दैट्स इट, दैट्स इट। कैसे कैसे एग्जाम्पल से समझाओ ना सर, क्या कर रहे हो आप, एग्जाम्पल ले लो भाई। ए बार अगर मैंने लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी बार लीजिए 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो हमें करना है ए बार डॉट बी बार। तो पहले तो उसे लिख देंगे इस तरह से, ये दूसरा हो गया, कोई दिक्कत इसमें। आप दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। चलो पहले थोड़ा सा अच्छे तरह से समझा देते हैं। इसे हम लोग कहेंगे सपोज ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। समझ में? इसके हिसाब से ए एक्स आई कैप 2 आई कैप, मतलब एक्स कितना हो गया 2। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो फिर ये 2 इंटू 3 कितना बन जाएगा, देखो 2 इंटू 3 आई कैप डॉट आई कैप तो 1 बन गया। ओके, ये ए वाई बी वाई 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, देखो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 12, ये आएगा 20, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 20, आंसर इज 38। अब ये 38 जो है ये यूनिट्स, मतलब अगर कोई यूनिट नहीं होगा तो आप लोग सीधा यहाँ पे यूनिट्स बोल सकते हो। तो ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ये स्केलर होगा। क्यों स्केलर होगा, अगर हमने 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी क्या मिल गई, स्केलर क्वांटिटी मिल गई। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, स्केलर मिल जाता है। समझ में आप लोगों के? ओके, तो इसी प्रकार से इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। अब 2 वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल होगा, ए बार यहाँ पे हो जाएगा, बी बार यहाँ पे हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, अगर एंगल थीटा होगा तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लर्न कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, डॉट प्रोडक्ट में कौन आता है, कॉस आता है। ठीक है, तो इस रफ कर देते हम, डॉट प्रोडक्ट में हर बार कॉस आता है। ए बार डॉट बी बार अगर आपने किया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज
अब ये मॉड ए मॉड बी आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी आप ठीक है पता है ना वो आप लोगों को। मॉड ए फाइंड करने के मैंने बोला था वो ए एक्स स्क्वायर करो प्लस ए वाई स्क्वायर करो प्लस ए जेड स्क्वायर करो, ये पता है ना मॉड कैसे निकालते हैं। अगर ये वेक्टर होगा 2y प्लस 3j, तो आप कुछ भी ले लो, 2 मीटर ले लो, तो आपको फाइंड करना है वर्क। आप कैसे करेंगे, सपोज दोनों के बीच में एंगल होगा, लेट कंसिडर 30 डिग्री, एंगल कितना लेंगे हम 30 डिग्री, तो वर्क कितना आएगा ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए वाले, एक फोर्स का वेक्टर दिया है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री होगा, तो आप वर्क कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। अगर आपने देखा सपोज ये होगा एस बार, सपोज ये होगा एफ बार, दोनों के बीच में एंगल होगा 30 डिग्री, तो वर्क डन मतलब क्या होता है एफ बार डॉट एस बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफ एस कॉस थीटा। एक काम करो, दोनों के बीच में एंगल 60 ले लो तो इजी जाएगा। तो एफ कितना है 10, एस कितना है 2, यहाँ पे आ जाएगा cos 60, तो 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60, हाफ 0 0 कैंसिल, ये आ गया 10 जूल। ये कितना मिल गया आपको 10 जूल। मतलब इस तरह से आप एप्लीकेशन में उसे यूज कर सकते हो। दो वेक्टर्स अगर जाते होंगे, दोनों का प्रोडक्ट अगर स्केलार होगा तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर पूरा, ओके ओके। अब देखिए इसमें अभी होता क्या है सपोज एक चीज, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये अगर आपको देखना है तो आप लोग कैसे देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए अभी दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड करें। अपने पास एक फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हमें फाइंड करना है थीटा, तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए मॉड बी। मॉड ए कैसे फाइंड कर सकते हैं पता है ना आपको, पहले अब भी बोला था, मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जाके आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे होगा। सपोज हमने दो वेक्टर्स लिए, लेट कंसिडर एक वेक्टर है अपने पास 2i प्लस 4j एंड दूसरा वेक्टर एक दिया है सपोज i प्लस j। कंसिडर करेंगे, आपको फाइंड करना है फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। आपको ए बार एंड बी बार दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले तो हमारे पास ए बार दिया है, ए बार कितना है हमारे पास 2i प्लस 4j, और बी बार कितना गिवन है, बी बार इज गिवन एज i प्लस j, ठीक है, ओके। अब हमने अगर इस तरह से किया, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हमें कौन चाहिए यहाँ पे, थीटा चाहिए, तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए मॉड बी। चलिए ए बार क्या है 2i प्लस 4j, डॉट बी क्या है i प्लस j। तो मॉड ए एंड मॉड बी कैसे निकाले, मॉड ए फाइंड करने के लिए रूट ऑफ पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये तो हमने बहुत बार सॉल्व किया इस फॉर्मूले के हिसाब से। मॉड पता है ना आपको कैसे फाइंड करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया इनटू दूसरा वाला मॉड बी। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1, तो फिर आएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 इंटू ये कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 2, 4 इंटू 1 4। ये समझ में आना कैसे किया, ओके। अरे भाई जो वेक्टर्स मतलब जिनका यूनिट वेक्टर सेम होता है उनकी ही मल्टीप्लिकेशन होगी। ये 2i 1i, i डॉट i कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 कितना होगा 2। अगर आपने 2i और j का मल्टीप्लिकेशन किया तो i डॉट j कितना आएगा 0 आएगा। कोई मतलब है क्या उसका, नहीं। तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz, इसे ax ay बोलिए,
इसे बी एक्स बी वाई बोलिए, ए एक्स बी एक्स 2, ए वाई बी वाई 4। इसे सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ 4 प्लस 16 1 प्लस 1 6 अपॉन 20 2 20। तो उस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो पूरा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 40, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 6 अपॉन 40। इस तरह से आपका आंसर आएगा, समझ में? ओके, तो ये भी एक एप्लीकेशन उसका हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या होगा कि उस डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल यानी कि वो थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, समझ में आया? ओके, तो ये भी इसका एक टर्म हो सकता है। देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर है ये नेक्स्ट लेक्चर में भी सिमिलर चलेगा, एक लेक्चर में ये खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज इसके अलॉट को मेनी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट हम लोग अभी पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कभी कभी ये एग्जाम में आता है, सीईटी में आएगा नॉर्मली, जेईई में और नीट में तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। ध्यान दीजिए, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, यानी कि आपने जितना अब पहले भी कहा था कि आप कुछ भी ले लो, कॉस 360 माइनस थीटा भी लिया तो कितना आएगा? वो कितना आएगा? कॉस थीटा आएगा ना, तो दोनों सेम आएंगे, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक होता है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव आल्सो। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ऑल आर वेरी टैलेंटेड। अगर इस तरह से कुछ होगा ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, तो उसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, दैट्स इट। कोई दिक्कत इसमें? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये भी एक डॉट प्रोडक्ट, ये भी एक डॉट प्रोडक्ट, दोनों की एडिशन कर दो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो आपको पता है, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, समझ में? ओके, तो इस तरह से होती है, यानी कि पहला लॉ क्या बन जाता है? पहली प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ये तो हमने देख लिया, और इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ए बार ले लो, बी बार ले लो, सी बार ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं ना, देखो ना, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। तो ये दोनों भी प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट ओबे करेगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का कर लेते हैं, एंड देन वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल सी ऑल द थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज ए बार मॉड ए बार उन्होंने दिया है, मॉड ए बार इज 4, मॉड बी बार इज गिवन एज 1/2, ओके, एंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू -1। देखिए ये 1/2 दिया है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू -1, आपको थीटा फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ए बार मॉड ए बार दिया है 4, मॉड बी बार दिया है हाफ, ए बार डॉट बी बार कितना दिया है? कितना? ये -1। चलो बोलो फॉर्मूला अपना, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए बार डॉट बी बार कितना बोला उन्होंने? -1। मॉड ए कितना है? 4। मॉड बी कितना है? 1/2। -1 4 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, ये कितना आएगा? -1/2। तो फिर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अगर cos 60 प्लस 1/2 होगा तो cos -1/2 कौन से होगा? 120। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 120। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 120, ठीक है। यहाँ तक भी लिखत कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में बाय चांस ऐसा होगा तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। समझ में आइए पूरा? ओके, तो उस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। तो इसे हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। आई से I1, J से J1, K से K1,
आई से अलग 0, जे से अलग 0, कोई भी अलग अलग हो गए तो 0 आएगी, सेम सेम हो गए तो 1 आएंगे। ओके, चलो स्केलर प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत फील ले लो आप लोग भी। फील मतलब इसका ही फील ले लो, दूसरा फील मत ले लो। तो बोलेंगे सर फीलिंग, हाँ सर आती है, बहुत फीलिंग आती है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए समझ में आइए पूरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, बेस्ट लक, हैव अ नाइस डे।